जहां आपको बता दें कि बालिन शाह सत्ता में आने के बाद से कई सारे बड़े और महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं, जैसे छात्रों को राजनीति से दूर रखना, पहले के अधिकारियों और मंत्रियों की संपत्ति की जांच होना, और अब हाल ही में एक और फैसला कि भारत से 100 नेपाली रुपए में से ज्यादा मूल्य का सामान अगर लेकर नेपाल में प्रवेश करने पर अब कस्टम ड्यूटी भी देना अनिवार्य होगा, जिसका सीधा मकसद है कि अवैध तस्करी रोकी जाए। अब इस फैसले के बाद से काफी विरोध भी इसका देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन सब के बीच में भारत ने भी अब अपना जवाब दे दिया है। आखिर क्या है वो जवाब, बताएंगे, आपको सुनाएंगे भी, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं नेपाल में कस्टम ड्यूटी से बवाल। तो नेपाल में कस्टम ड्यूटी से बवाल कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि 100 नेपाली रुपए से ज्यादा के सामान पर यह टैक्स लागू होगा अगर भारत में से आप ये सामान लेकर नेपाल में एंट्री करते हैं। भारतीय मुद्रा की अगर हम बात करें तो जो कि नेपाल के 100 नेपाली रुपीस के मुकाबले 62 इंडियन रुपीस, और इसके साथ ही ये नियम है उसमें मध्य अप्रैल 2026 से पूरी तरह से प्रभावी कर दिया गया है, और सालों पुराना जो कानून था उस पर अब सख्ती कहीं ना कहीं अपनाई जा रही है। और इस सख्ती का सीधे तौर पर एक ही मकसद है कि जो अवैध तस्करी हो रही है उस पर रोकथाम हो सके। पहले बॉर्डर पर चेकिंग भी मुश्किल थी, तराई इलाकों में सबसे ज्यादा इसका असर इस समय देखने को मिल रहा है, और जो खाने पीने का सामान है, कपड़े हैं और गिफ्ट लिए जाते हैं उस पर इसका सीधा असर, जिसमें व्यक्तिगत और घरेलू सामान पर हालांकि छूट का दावा भी किया जा रहा है और कस्टम विभाग के नियम का भी बचाव किया जा रहा है। ऐसे में भारत की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, एक बार वो आपको सुनाते हैं। We understand that the government of Nepal has taken this step primarily with the intent to curb informal trade and smuggling. We have also seen a statement by a senior Nepali official stating that civilians carrying personal goods or household goods will not be obstructed. We remain engaged on these developments. तो सीधे तौर पर भारत ने भी अपनी चीजें जो है वो साफ कर दी, और ऐसे में जो नियम लाया गया सीधे तौर नेपाल की तरफ से, उस टैक्स के खिलाफ अब बगावत भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि जो मधेसी युवाओं की तरफ से उग्र प्रदर्शन इस समय नेपाल में देखने को मिलता है, जिसमें सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है और नारे लगाए जा रहे हैं कि गरीबों को मत मारो, इस तरीके के नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। सामाजिक न्याय पर इसे हमला बताया जा रहा है, और साथ ही 4 सीमावर्ती जिलों में उग्र प्रदर्शन की कई सारी तस्वीरें सामने आई। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, सीधे तौर पर 100 रुपए वाले नियम पर भारत की तरफ से जवाब भी दे दिया गया है, लेकिन जो ये नियम लाया गया, यूं कहें कि जो पुराना नियम है उसको सख्ती से लागू किया जा रहा है, और इसका सीधा असर भी देखने को मिल रहा है, और इसका विरोध भी नेपाल में होता हुआ नजर आया, जिसकी तस्वीरें इस समय हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे ये नियम 2011 में लागू किया गया था, उस समय नियम बनाया गया था, और उसके बाद जब लोगों को लगा, सरकार को लगा कि परेशानी होगी, तो उसके बाद उस नियम को कभी लागू नहीं किया गया। लेकिन 14 अप्रैल इस साल 14 अप्रैल से वो नियम नेपाल में सख्ती से लागू किया जा रहा है, और इसकी वजह से नेपाल में बहुत ही गंभीर कह सकते हैं कि निराशा की स्थिति बनी है, क्योंकि बालन शाह से लोगों ने यह समझा था, बालन शाह को जिस तरीके का प्रचंड बहुमत दिया था, लोगों ने समझा था कि वो लोगों की जिंदगी आसान करेंगे, लेकिन यह जिंदगी को कठिन करने वाली बात है। और जो देखिए, तराई के 22 जिले हैं, तराई के 22 जिले सीधे तौर पे इससे प्रभावित हो रहे हैं। जबकि एक दूसरा मुद्दा ये लोग उठा रहे हैं, तराई के लोग, कि 15 जो हिमालय इलाके हैं, हिमालय जो डिस्ट्रिक्ट है नेपाल के, उन लोगों के स्पेशल कार्ड मिलता है जो तिब्बत से वो सामान ला सकते हैं, लेकिन भारत से सामान ले जाने पे प्रतिबंध जो लग रहा है, इसके चलते काफी निराशा और विद्रोह की स्थिति है, विक्षोभ की स्थिति है। और देखिए, निश्चित तौर पे हो सकता है नेपाल सरकार इसके बारे में सोचे। भारत सरकार ने भी कल कहा है, हम लोगों ने सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा है कि इस पर भारत सरकार नेपाल सरकार से बात कर रही है, क्योंकि ये 100 रुपए जो नेपाली टका है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 100 रुपए में आपको क्या मिलेगा, और इसमें 100 रुपए की तस्करी नहीं होती है। जो जीवन की आवश्यक वस्तुएं हैं वो 100 रुपए की होती है, टूथपेस्ट, टूथब्रश, चीनी, तेल, इस तरह की चीजें हैं। तो निश्चित तौर पर यह नेपाल के लिए भी काफी अच्छी स्थिति नहीं है, और देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में यह किस स्तर तक पहुंचता है, क्योंकि विरोध लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल, इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। अखिलेश, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, और इसी के साथ न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।